और अमरावती के उमेश कोल्हे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। इसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। हमले से दिमाग की नस को नुकसान पहुंचा है, चाकू से वार किया गया, 5 इंच गहरा जख्म दिया गया। देखिए ये सारे अपडेट्स आ रहे हैं पीएम रिपोर्ट को लेकर। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाहर आई, सारी डिटेल सामने आई, उसमें बड़ा खुलासा ये कि जो दिमाग की नस है, इस हमले में उसको काफी नुकसान पहुंचा था और साथ ही साथ जो चाकू से गर्दन पर वार किया वो 5 इंच गहरा जख्म है उसका। तो इस बीच हमले से दिमाग की नस को नुकसान पहुंचा है। जब उमेश कोल्हे पर अटैक किया और उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार हमले में कई सारे गहरे घाव पाए गए। उमेश कोल्हे की गर्दन पर 5 इंच का गहरा जख्म पाया गया। साथ ही इस अटैक में उनकी दिमाग की नस को भारी नुकसान पहुंचा। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद से किस तरीके से सारी डिटेल सामने आई हैं, कैसे उनकी हत्या हुई, उसका नया वीडियो भी सामने आया है। साथ ही जो 5 इंच गहरा जख्म है गर्दन पर वार के बाद उनको पहुंची थी और साथ ही साथ नस को भी उनके दिमाग की काफी नुकसान पहुंचा, जिस तरीके से उमेश कोल्हे पर इस हत्याकांड में आरोपियों ने हमला किया था। तो उमेश कोल्हे की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके अनुसार ये सारी जानकारियां अब सामने आई हैं कि गर्दन पर तो जख्म था गहरा, साथ ही साथ उनके दिमाग की नस को भी इस पूरे हमले में काफी नुकसान पहुंचा है। इस खबर पर करते हैं बात अंकुर त्यागी अमरावती से हमारे साथ। अंकुर, अमरावती हत्याकांड में जो उमेश कोल्हे की पीएम रिपोर्ट आई है उसमें कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। गर्दन पर गहरे जख्म की बात तो पहले ही सामने आ रही थी, दिमाग की नस को भी क्षति काफी गहरी पहुंची है। उस पीएम रिपोर्ट की क्या डिटेल्स हैं, अगर आप साझा कर पाएं, आपको जानकारी हो तो। अंकुर, देखिए पीएम रिपोर्ट का अगर आप 17 नंबर का पॉइंट अगर देखेंगे तो उसके अंदर साफ तौर पे जो लिख रहा है, जो हमला हुआ था उसमें धारदार चाकू का जो इस्तेमाल हुआ, उससे गर्दन का जो लेफ्ट हैंड का जो हिस्सा होता है यहाँ पर, वहाँ पर एक घाव हुआ है। वो घाव 8.2 सेंटीमीटर का है और वहीं से जो कई सारी नसें होती हैं, क्योंकि हमारी श्वास नली जो होती है उसके आसपास की जो नसें थी वो बहुत ज़्यादा डैमेज हुई हैं। ये वो नसें थी जहाँ से ब्लड जो सर्कुलेशन है, श्वास नली, तो श्वास नली से जुड़ा हुआ जो हिस्सा है, और दूसरा दिमाग की ओर तरफ वाली जो नसें हैं, वो ये नसें बहुत ज़्यादा डैमेज हुई हैं और उसकी वजह से खून ऑन द स्पॉट बहुत बह गया और इस वजह से उमेश कोहली की जो मौत 21 जून को हो गई थी। तो फिलहाल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो कम से कम इस बात की गवाही देती है कि जो धारदार हथियार से हमला हुआ उसमें गहरे घाव की वजह से जो नसों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, उसकी वजह से उमेश कोहली की मौत हुई है। बिल्कुल अंकुर हमारे साथ लगातार। अंकुर, मैं लौटूंगी आपके पास पीएम रिपोर्ट पे बड़े खुलासे, वो खुलासे हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। किस तरीके से गर्दन पर गहरा जख्म है, गहरा घाव है, साथ ही साथ जो दिमाग की कई नसें हैं उनको भी काफी नुकसान पहुंचा। जिस इंटेंसिटी के साथ ये पूरा अटैक किया गया था, हमला बोला गया था, उस पर जानकारी की देखिए 8 सेंटीमीटर गहरा जख्म चाकू से हमले के बाद पहुंचा है। उमेश कोल्हे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार हमले में कई जख्म मिले और अब इंतजार इस बात का है कि इंसाफ आखिरकार इस पूरे मामले में कब मिलेगा, आरोपियों को उनके किए की सजा कब तक मिलने वाली है। और इसी के लिए एनआईए इस पूरे मामले की हर सबूत को इकट्ठा करने में लगातार लगी है। एनआईए आरोपियों के फोन रिकॉर्ड, उनकी चैट हिस्ट्री, सबको लेकर उनके करीबियों तक के बारे में जानकारियां जुटा रही, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी इस पूरे केस में हो जाए और परत दर परत सारे खुलासे हो पाए। ब्लैक फ्रीडम व्हाट्सएप ग्रुप में उमेश कोल्हे ने पोस्ट डाली। उनके ही दोस्त डॉक्टर यूसुफ ने इस पोस्ट को रहबरिया ग्रुप में शेयर किया और रहबरिया ग्रुप के एडमिन इरफान शेख के सिर पर जिहाद का भूत सवार हो गया। पूरी तैयारी की, उमेश की रेकी की और आखिरकार उमेश कोल्हे को मार दिया। लेकिन अब इस हत्याकांड से जुड़ी तफ्तीश को अंजाम तक पहुंचाने का जिम्मा एनआईए के हाथों में। जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एनआईए ने अमरावती के 4 व्हाट्सएप ग्रुप की जांच शुरू कर दी है। इनके एडमिन से एनआईए की टीम पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ये वही व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिनमें उमेश के पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया गया था। एनआईए ब्लैक फ्रीडम व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन से भी पूछताछ करने वाली है। आरोपियों के सोशल मीडिया पोस्ट
और चैटिंग की डिटेल हासिल करने के लिए साइबर और फॉरेंसिक टीम की मदद ली जा रही है। हाल की घटनाओं को देखते हुए एमएचए की सीटीसीआर यानी काउंटर टेरर एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन यूनिट सोशल मीडिया पर फेक और भड़काऊ पोस्ट पर नजर रख रही है। एनआईए के जांच अधिकारी उदयपुर और अमरावती में हुई दोनों घटनाओं को जोड़कर ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों वारदातों के पैटर्न में क्या कोई लिंक है। फिलहाल उमेश हत्याकांड मामले में गिरफ्तार 7 आरोपियों को अमरावती डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 8 जुलाई तक ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया है। एनआईए को सभी आरोपियों को 8 जुलाई या उससे पहले कभी भी मुंबई के विशेष एनआईए कोर्ट में पेश करना होगा। तो उम्मीद जताई जा रही है कि तब तक इस हत्याकांड से जुड़े कुछ और खुलासे भी हो सकते हैं। वहीं उमेश कोल्हे के बेटे अंकुर ने भी एनआईए की जांच पर भरोसा जताया। एनआईए जांच से आपको उम्मीद है कि यहाँ से सटीक और जल्दी न्याय मिलता हुआ आपके परिवार को मिलेगा? इतनी बड़ी एजेंसी सर काम कर रही है तो रिजल्ट लाएंगे। एनआईए तफ्तीश कर रही है और इस तफ्तीश का नतीजा भी निकलेगा। लेकिन जिन लोगों को अमरावती में ऑडियो के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई, उसकी जांच भी अब एनआईए ने अपने हाथों में ले ली है। एनआईए ऑडियो की फॉरेंसिक जांच करवाने वाली है। आपको बता दें कि अमरावती में 2 लोगों को धमकी भरे फोन किए गए थे। ये जो रखे थे स्टेटस, ये गलत करे। तुम्हारे दुकान पे आके तुमको लेना पड़ेगा क्या, मिलना पड़ेगा क्या? हमको तो पूरा गाँव चलता। भैया नहीं भैया, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। हमने तुम्हारे धर्म के बीच में अभी तक के बोले क्या? भैया नहीं बोले। मैं अरे यहाँ पर देखो, हमारे इस्लाम पे अगर बात आएंगी ना तो गर्दन कटाने को भी नहीं डरते हम लोग। अमरावती पुलिस ने लोगों को सोशल मीडिया पर किसी भी धर्म या संप्रदाय की भावनाओं को आहत करने से जुड़ी पोस्ट न करने की चेतावनी दी। लेकिन उमेश कोल्हे हत्याकांड में शामिल 8वां आरोपी शमीम अहमद अब भी फरार है। यही नहीं, फरार आरोपी शमीम ने अग्रिम जमानत की याचिका अमरावती कोर्ट में लगाई है, जो 27 जून की बताई जा रही है। शमीम की जमानत याचिका पर 2 और 4 तारीख को सुनवाई हो चुकी है। अगली सुनवाई 8 तारीख को होगी। मुंबई से अंकुर त्यागी और उदयपुर से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अंकुर अमरावती से रिपोर्ट करें। अंकुर, इस मामले में अगली सुनवाई जल्द होने जा रही है 8 तारीख को, लेकिन उससे पहले एनआईए की अब तक की रिपोर्ट में, अब तक की जांच में कई सबूतों को इकट्ठा किया गया है, फिर चाहे वो फोन कॉल की डिटेल्स हो, चैट रिकॉर्ड्स हो, तमाम जानकारियां हो। इस बीच परिवार आश्वस्त है कि चूंकि एनआईए इस मामले की जांच में जुटी है, लिहाजा इंसाफ मिलेगा बहुत ही जल्द। देखिए, फिलहाल तो मैं आपको जो यहाँ का सिटी हॉस्पिटल है वहाँ पे आपको ले आया हूँ, क्योंकि सिटी हॉस्पिटल के बाहर आपने देख सकते जो पुलिस की गाड़ी और भारी पुलिस बंदोबस्त जो देख रही हैं, यहाँ पर जितने भी 7 आरोपी हैं उनको मेडिकल के लिए लेके आया गया है। जो इस पूरे मामले में कुल 8 आरोपी हैं, 7 को पकड़ा जा चुका है। 7 की ट्रांजिट जो रिमांड है वो अब एनआईए को सौंप दी गई है। अमरावती पुलिस के जरिए कोर्ट ने अपना आदेश दे दिया है। यहाँ से इनको मुंबई ले जाया जाएगा, उससे पहले इनका मेडिकल करवाया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर सिटी हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए पूरी की पूरी टीम भारी बंदोबस्त के साथ सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच में इनको लाया गया है, ताकि कोई ऐसी घटना न घट जाए जैसे कि उदयपुर में हुआ, जहां पे आरोपियों के ऊपर भारी भीड़ ने हमला कर दिया था। अब यहां से इनको मुंबई ले जाने की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। 8 जुलाई को जितने भी आरोपी हैं उनको एनआईए की कोर्ट है वहां पर पेश किया जाएगा। एक आरोपी शमीन नाम का व्यक्ति है जो उस वक्त घटना के दौरान वहां मौजूद था और बाइक लेकर वो भागा था। बाइक उसे जंगलों में छिपा दी थी, वो बाइक मिल गई है और बाइक सवार जो शमीन है वो अभी भी फरार बताया जा रहा है। तो फिलहाल अभी तक तो जो घटनाक्रम है वो ये है कि जो 7 आरोपी हैं उनको जल्द ही अंदाजे लगाया जा रहा है कि आज इनको लेके जो एनआईए की टीम है मुंबई रवाना हो जाएगी। एक और दूसरा पहलू है जो कि इनके सबूतों को लेकर है। तो लगातार एनआईए उन मोबाइल के जो चैट्स हैं, जिनको मोबाइल को फॉर्मेट कर दिया गया है, जितने भी आरोपी हैं उन सभी से जो फॉर्मेटेड चैट्स हैं और डेटा है उसको रिट्रीव करने पर लगी हुई है, क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस के ऊपर, इनका पूरा नेटवर्क समझने और उसको बस्ट करने के लिए। इसीलिए ये एक बहुत अहम कड़ी होगी।